जब पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले ये गुड न्यूज़ आपने किसको शेयर किया? अपनी छोटी बहन को। छोटी बहन को? हाँ, अच्छा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसी का योगदान है। ओके। हाँ, इसकी जो है कास्टिंग हो रही थी और शूट भी हम लोगों ने पिछले साल इसका किया था। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैं शॉर्ट लिस्टेड हो रहा था मुंबई में, लेकिन फाइनल नहीं होता था। छोटे छोटे रोल मिले, किया उसमें, क्योंकि किया कि आप अच्छा काम करोगे तो जो डायरेक्टर हैं या को एक्टर हैं या कास्टिंग वाले हैं जो आपको भेजे हैं, उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़े, या सोचता था कोई रिकमेंड कर दे कि भाई ये अच्छा एक्टर है, इस प्रोजेक्ट में इसको ले लो। लेकिन जो रोल करना चाहता था वो मुझे मिलता नहीं था, शॉर्ट लिस्टेड होता था। तो एक समय था कि मैं बड़ा दुखी था कि भाई कोई लेना नहीं चाह रहा है, ऐसा फील होने लगा था मुझे। तो उसी समय मैं छोटी बहन की योगदान बता रहा हूँ आपको कि उसके वजह से ही हुआ कि, तो उसी समय मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको पैरालिसिस मार दिया, तो मुझे घर जाना पड़ा। तो मैं बड़ा दुखी हुआ देख कर कि अरे बाप रे, अब क्या किया जाए, क्योंकि एक डर भी हो जाता है कि कुछ और ज़्यादा नहीं हो तो किसको बताऊँगा कि देख माई, हम हाई सिनेमा में काम के लिए बने, हाई एक्टर के साथ, चाहे हमारा सिनेमा होता। तो बड़ा वो दुख हो रहा था, और सुबह उठ जाता था, पसीने आने लगते थे मुझे सोच कर समझ कर, और बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं। तो जी लेट पैदाइश है हमारी, काफ़ी लेट पैदाइश है। अच्छा, हाँ, तो बड़े आप हो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, लेट पैदाइश मतलब मेरे पिताजी 70 पार हैं, 70 प्लस हैं, तो उनके हिसाब से माँ का भी आप एज लगा सकती हैं। तो मेरी बड़ी दीदी मुझसे 10 साल बड़ी है, और वो भी पिताजी के शादी के 14, 15 या 16 साल बाद पैदा हुई हैं। और भैया जो हैं विकास यादव मुझसे 3 साल बड़े हैं, और मेरी छोटी बहन भी मुझसे 3 साल छोटी है। तो हुआ क्या कि बड़ा दुखी हुआ मैं कि भाई मुंबई में तो शॉर्ट लिस्टेड हो रहा हूँ, यहाँ काम, माँ की तबीयत भी खराब। अच्छा, उस दौरान जब आप मुंबई गए थे? हाँ, तो फिर मुझे घर आना पड़ा। ओह, तो हाँ, सीरियस कुछ ज़्यादा हो गया था? बिल्कुल, पैरालिसिस मार दिया, बेड पे है माँ, उसको शौच कराने ले जाना, रिस्पॉन्स कर रही थी केवल, कि पहचान रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। अब तो हालांकि धीरे धीरे चीज़ें समझ रही है, क्योंकि एक समय लग जाता है ठीक होने में। तो अब मैं माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, तो मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई कि यार क्योंकि एक्टर मुझे मेरी माँ ही बनाई है मुझे। हाँ, वो स्कूल टाइम में मैं जब एनुअल फंक्शन वगैरह करता था तो बोलता था कि माई हमारा धोती चाहिए, माला चाहिए, तो सब खरीद के लाती थी और सब कुछ करती थी, और पूरा सपोर्ट करती थी वो। तो अब मुझे ये भी था कि यार कुछ ज़्यादा हो जाए तो कैसे, कुछ काम मिल भी गया तो कैसे कहूँगा कि माई देखना हाई प्रोजेक्ट में हम काम के लिए बने, मतलब इस हीरो के साथ काम किया हूँ या ये मेरी फिल्म आ रही, तो यार वो खुशी नहीं दे पाऊँगा मैं, वो कैसे होगा। तो बड़ा दुख हो रहा था। लेकिन उसी समय मेरी छोटी बहन जो है, लाला यादव नाम है उसका, तो उसने कहा कि देखो ये परिस्थितियाँ जो हैं उससे लड़ा जा सकता है, इसको हम तो ठीक नहीं कर सकते, तो लड़ते हैं ना, इससे क्या दिक्कत है, और ये धीरे धीरे चीज़ें चलती रहेंगी, तो तुम अपना मेहनत मत छोड़ो, तुम अपना जो भी स्ट्रगल वो मत छोड़ो, क्योंकि लोग अब तुम्हें वहाँ जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो एक स्टेप पीछे हो तुम, किसी भी दिन एक दिन आएगा कि कोई डायरेक्टर बोलेगा कि ये रोल विशाल ही करेगा, तो तुम जाओ, यहाँ सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगी। तो उसने हालांकि मुझे पुश किया, मतलब धक्के मार के निकाला घर से कि जाओ तुम, मैं सब कुछ देख लूँगी, जो भी डॉक्टर का है और जैसे भी करना है। तो उसका बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो 2 जवान बेटे हैं, समाज का ताना भी होता है कि यार 2 जवान बेटे बुजुर्ग माँ बाप को बीमार छोड़ के घर से बाहर चले गए, तो आप सोच सकती हैं क्या बिकता होगा। और मेरी छोटी बहन ज़्यादा सुनती थी, लेकिन उसका निरंतर यही कहना था फ़ोन पे कि अरे ये सब कुछ चेंज हो जाएगा जब तुम अच्छा करोगे, मुझे पता है कि तुम अच्छा करोगे, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो यही लोग आके अच्छी बातें करेंगे तुम्हारे। और ये हो रहा है जी। और मैं उसके बाद ही मुंबई पहुंचा, और 15 दिन बाद ही मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आ गई पंचायत की। माँ का आशीर्वाद। हाँ, तो मैं माँ का आशीर्वाद और छोटी बहन का जो भी भगवान के प्रति रहा कि भाई को काम मिले और वो करे, तो मुझे लगा कि छोटी बहन के मुख में जो है माँ सरस्वती निवास कर रही होंगी, कि वो बात सत्य हो गया। और मैं 15 दिन बाद मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आई और मैंने ऑडिशन किया, 3 राउंड ऑडिशन हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ है कि सब लोग ये रोल करना चाहते थे उसमें। जितने भी ट्रेंड एक्टर हैं, NSD से हों या भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से हों, MPSD से हों, या मेरे जैसे बहुत सारे जो एक्टर वहाँ गए हैं, तो सबको ये रोल चाहिए था करना, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ में कोई 2 सीन भी कर लेगा तो वो फेमस हो जाएगा, उसकी शक्ल जो है लोग जान जाएंगे। तो मुझे पता था इस बात का बिल्कुल आभास। तो मैंने सोचा कि अब 100% से काम नहीं चलने वाला है, कम से कम 150 से 200 तो देना ही पड़ेगा अगर ये रोल मुझे चाहिए। तो मैंने जी जान लगा दिया और ऑडिशन किया। तो ऑडिशन के लिए मुझे एक मुंबई में कास्टिंग कंपनी है, कास्टिंग बे, जो तमाम बड़े प्रोजेक्ट जो है कास्टिंग करती है, और TVF के भी बड़े प्रोजेक्ट वही कास्ट करते हैं। तो उन लोगों ने मुझे ढूंढा
क्योंकि पहले वो लोग ऑडिशन करते थे तो अच्छा करता है तो आप होता है ना कि ये लिस्ट में अच्छा एक्टर करता है इस एज ग्रुप में है, तो वैसे ही उन लोगों ने मेरे पास स्क्रिप्ट भेजा। तो मैं तो उनका बड़ा योगदान है उनका, मुझे ढूंढा उन लोगों ने, इस लायक समझा कि इसको ऑडिशन किया जाए, वहाँ पहुँचाया जाए। तो अनमोल आहूजा सर हैं और अभिषेक बनर्जी सर हैं जो वो कास्टिंग पे चलाते हैं, तो उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम, और तहे दिल से बड़ा शुक्रिया अदा और बड़ा प्यार है उन लोगों के लिए, क्योंकि किसी को आप उसके लायक समझो और पहुँचाओ, ऑडिशन करा। और उसमें एसोसिएट थे सहेज भाई और असिस्टेंट थे सचिन तिवारी भाई और सूर्यांश भाई। तो उसमें भी उन लोगों का योगदान ये रहा कि जब आप ऑडिशन करते हैं तो को एक्टर की भूमिका बहुत होती है, क्योंकि वो लाइन ठीक से नहीं लगा तो आप रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो अभिनय ठीक से हो नहीं पाएगा। तो ये लोग इतने प्रिपेयर थे कि लाइन इतना बढ़िया देते थे कि मुझे अभिनय करने में बड़ा मज़ा आता था और बड़ा सहूलियत हो रही थी कि यार मज़ा आ रहा है सीन करने में। तो एक राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड बाद मुझे लिया गया। तो दीपक कुमार मिश्रा जो हैं इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर हैं, वो पहले डायरेक्टर निकले जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया इतने बड़े रोल में। और वो मेरी बहन की बात सत्य हो गई कि कोई डायरेक्टर आएगा जो बोलेगा ये रोल विशाल यादव ही करेगा, और दीपक कुमार मिश्रा सर निकले। तो उनका तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, दीपक कुमार मिश्रा, लव यू सर। उन्होंने ट्रस्ट किया इतने सारे लोगों के बीच में। चंदन कुमार सर जो राइटर हैं पंचायत, कितने उम्दा राइटर हैं आप देख ही पा रही हैं, इतनी हिट सीरीज है। और अरुणाभ कुमार जो TBF के मालिक हैं, उनका बड़ा योगदान है इन लोगों का। तो ये सारी चीज़ें मेरी बहन ने कहा और बातें सत्य हुई, उसने पुश किया, तो फिर मैं मुंबई आया, तो ऐसे काम मिला मुझे। और मैं सेट पे गया तो एक असिस्टेंट ने बताया मुझे कि विशाल भाई आपको पता है इस रोल में 250 से 300 लोगों का ऑडिशन किया गया था, उसमें आप सेलेक्ट हुए हो। ये अपने आप पे बहुत बड़ी चीज़ जी, तो ये भगवान की, हनुमान जी की कृपा है, छोटी बहन और परिवारों के जो, हाँ आपकी फैमिली की दुआ है। जी जी। और उसमें 4 चांद लग जाता है, आदमी अपने तरफ से मेहनत ईमानदारी करता है और आपके लिए कोई दुआ करता है तो और तेज़ी से चीज़ें बढ़ती, तो वो भी मैं मानता हूँ सारी चीज़ें। तो वैसे मिली मुझे काम ये। जी।